हरे कृष्णा। अध्याय 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कर्म योग का ही और अधिक विस्तार। तीसरे अध्याय में हमने कर्म योग चालू किया था, उसी का विस्तार चौथे अध्याय और 5वें अध्याय में भी है। तो 5वां अध्याय है कर्म योग, लेकिन कैसा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म। तो हम देखेंगे आज। पहले मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम देखते हैं आज अध्याय 5वां। देखते हैं कृष्ण भगवान कैसा हमारा कर्म योग का उपदेश आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था 1 से लेकर 6 तक के अध्याय जो है वे कर्म योग के अंदर आते हैं। फिर 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय है वे भक्ति योग में आते हैं, और 13 से लेकर 18 तक के अध्याय जो है वो ज्ञान योग में आते हैं। तो हम देखेंगे अभी कर्म योग का अधिक विस्तार भगवान बता रहे हैं। तो अब हम जानते हैं, हमने दूसरे अध्याय में क्या देखा था। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था आत्मा के बारे में ज्ञान, कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और फिर क्या बताया था? ये भी बताया था कि आपका निर्धारित कर्तव्य करो, है ना, कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। इसके बारे में भी भगवान ने बताया था। फिर बताया था कि किस प्रकार भयावह परिस्थितियां अपना पतन कर सकती है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोधो अभिजायते। सब स्टेजेस बताई थी, 8 स्टेजेस भगवान ने बताई थी कि कैसे आत्मा का पतन हो सकता है। तो उसके बारे में भी हमने देखा। और फिर अंत में भगवान ने बताया था कि भक्ति सेवा के द्वारा हम कैसे अनासक्त हो सकते हैं, है ना, आसक्ति हमारी कम हो सकती है। ये हमने दूसरे अध्याय में देखा था। तीसरे अध्याय में हमने क्या देखा था? तीसरे अध्याय में देखा था कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कर्म करने का मतलब कोई कर्म रहता ही नहीं है। ज्ञान में करते जाओ तो कोई ऐसा कर्म हमें बांधेगा नहीं, ठीक है। और फिर चौथे अध्याय में क्या बोला था भगवान ने? सभी प्रकार के यज्ञ कार्य जो है वो ज्ञान में परिणित हो जाते हैं, ज्ञान में बदल जाते हैं। कोई भी यज्ञ कार्य शुरू करो, यानी कोई भी नियत कर्म एकदम भक्त समर्पण के भाव से चालू करो, तो वे हमें ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। ओके। लेकिन अंत में क्या बोला था भगवान ने? चौथे अध्याय के अंत में बोला था कि उठो और युद्ध करो। हमने देखा था ना कल अंत में कि सबसे आखिरी के श्लोक में भगवान ने बताया था, अब अर्जुन, अब तुम उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन के मन में उलझन हो गई। कैसी उलझन? अर्जुन को लगा, अरे कृष्ण कभी बोलते हैं कि कर्म का त्याग ही कर दो, और फिर बोलते हैं चलो कर्म करो, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो इस उलझन में अभी अर्जुन है और वे अभी प्रश्न पूछने वाले हैं। तो हमने देखा भगवत गीता के कोई कोई अध्याय है ना प्रश्न से चालू होते हैं, या कोई कोई अध्याय प्रश्न कौन पूछ रहे? अर्जुन। या तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, या फिर कोई कोई अध्याय ऐसे हैं कि जो भगवान स्वयं ही ज्ञान के द्वारा चालू करते हैं। तो जो मतलब दोनों भी अध्याय, दोनों प्रकार के अध्याय तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जहां पर भगवान स्वयं होकर ज्ञान देना चालू करते हैं, उन्हीं के भगवान उवाच से जो अध्याय चालू होता है वो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो हम 5वें अध्याय में देखते हैं अर्जुन की उलझन। पहला श्लोक आ रहा है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगञ्च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं।
देखो यहाँ फिर श्रेय आया, श्रेयस और प्रेयस है ना, दो तीन बार, अभी तीसरी बार आ रहा है श्रेयस। तो अर्जुन ने क्या कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक कौन सा लाभप्रद है ना, कौन सा श्रेयस है, मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, पहले मुझे तो कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो मैं क्या करूं। तो इसमें फिर भगवान बोलते हैं, शंका दूर कर रहे हैं अर्जुन की। क्या बोलते हैं श्री भगवान, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने बता दिया कि दोनों में से क्या बेटर है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। ठीक है, मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग, कर्म करना ही छोड़ दो यानी संन्यास ले लो, या फिर भक्तिमय कर्म, ये दोनों ही अच्छे हैं। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से ज्यादा भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। काम काज छोड़ करके संन्यास लेकर आप कहीं चले जाओ, इससे ज्यादा श्रेयस्कर है कि क्या करो, आप भक्ति युक्त कर्म करो। तो जैसे हमने एक साधु बाबा को देखा था, कैसे थे साधु बाबा, भगवे वस्त्र तो पूरे परिधान किए थे, हाथ में कमंडलू, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, इतनी जटाएं बड़ी हुई और इतनी दाढ़ी बड़ी हुई, किंतु कर क्या रहे थे वे तो एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ में मोबाइल, है ना, इस प्रकार से ये तो वो तो एकदम मिथ्याचार है ना, क्योंकि उन्होंने ले लिया था लेकिन मन उनका असत्य था। अरे बाप ना, कोई अनम्यूट करके मुझे बता दे या चैट में लिख दे, आवाज आ रही है आप लोगों को ना। चलिए, हाँ, तो ये दो रास्तों में से भगवान क्या बोलते हैं, वैसे तो मुक्ति के लिए दोनों भी अच्छे हैं, किंतु फिर भी कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना ज्यादा अच्छा है। कट रही है आवाज, ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, देखते हैं। तो ये एक राजा नृग की कहानी है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या हुआ था, राजा तो बहुत अच्छा कर्म करने गए थे, है ना, अच्छा कर्म है दान धर्म करना, ब्राह्मणों को गाय दान दे रहे थे, इतना अच्छा कर्म था, फिर भी उनको कर्म बंधन के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े। तो उनको कैसे कर्म बंधन उत्पन्न हुआ था, उन्होंने 100 गाय जैसे एक ब्राह्मण को दी और फिर दूसरा ब्राह्मण आया तो उसको दूसरा झुंड दे दिया 100 गायों का, लेकिन पहले गाय के झुंड में से एक गाय इधर आ गई थी, दूसरे झुंड में आ गई थी और वो भी दान में दे दी गई। और जैसे ही उस दूसरे ब्राह्मण को पता चला कि एक बार दान में दी गई गाय मुझे दूसरी बार राजा दे रहे हैं, तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि आप एक अंधेरे से कुएं में, बड़े से कुएं में छिपकली बन के सालों साल पड़े रह जाओगे, आपको कोई नहीं बचाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया ठीक है, अनेक वर्ष होने के बाद जब भगवान कृष्ण आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार फिर क्या हुआ था, राजा नृग तो छिपकली बन के एक कुएं में पड़े रहे बेचारे सालों साल, और फिर जब एक बार कृष्ण आए उधर, उनको तो सब पता था, तो वे आए घूमते घामते और फिर उन्होंने देखा कि अरे छिपकली वहां पड़ी हुई है, तो उनको सब पता चल गया। तो उन्होंने उस छिपकली को बाहर निकाल करके और उसका उद्धार किया। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अच्छे कर्म भी कर्म बंधन उत्पन्न कर सकते हैं, बुरे कर्म तो करते ही हैं, है ना, लेकिन अच्छे कर्म भी कर सकते हैं। ओके, फिर वैराग्य की उचित समझ क्या है, इसके बारे में भक्ति रसामृत सिंधु नाम की एक किताब है जो रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। ये हमारे संप्रदाय के बहुत महान गोस्वामी होके गए। गोस्वामी यानी क्या, जिनका इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है, हमारी इंद्रियों के स्वामी जो होते हैं वो उनको गोस्वामी कहा जाता है। तो ये किताब उन्होंने लिखी है और उसमें बहुत सुंदर श्लोक है और उसमें से एक यहाँ दिया गया है, प्रापंचिकतया बुद्ध्या
हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते। यानी जब लोग भगवान से संबंधित चीजों से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। ऐसा त्याग कैसा कहा जाता है? फाल्गु, यानी बेकार का त्याग है। जब बुद्धि वहां रहती है लेकिन चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे हमने मिथ्याचार का उदाहरण देखा था वही, तो ऐसा वैराग्य कैसा कहा जाता है? फाल्गु वैराग्य उच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। क्या दो क्वालिटीज बताइए नित्य सन्यासी की? न तो कर्मफलों से घृणा करता है, कुछ फल मिल गया है तो भी संतुष्ट, और न ही उसकी इच्छा भी करता है। यानी जो कर्म फल मिले उसको बहुत अच्छे से, जैसे प्रसाद हम स्वीकार करते हैं बहुत संतुष्टि से, वैसे ही कोई कर्म फल को भी स्वीकार करना, ये भी एक महान गुण होता है। तो कर्म फलों से घृणा भी नहीं करता और न तो कर्म फल की इच्छा करता है। वह कैसा माना जाता है? उसको हमेशा, उसको नित्य सन्यासी माना जाता है। ठीक है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। द्वंद्व किसे कहते हैं? जीवन में हमारे बहुत द्वंद्व आते हैं, जैसे सुख और दुख, है ना, जैसे यश और अपयश, जैसे अच्छा या बुरा लगना, ईर्ष्या या कोई चीज से ईर्ष्या, या फिर ऐसा कर सकते हैं कोई चीज से घृणा करना और कोई चीज को पसंद करना। तो ये जो अपोजिट्स है ना, इन्हें कहा जाता है द्वंद्व। ठीक है। तो ऐसे जीवन में अनेक द्वंद्व आते हैं। कोई कभी कभी हम एकदम फेमस हो जाते हैं और कभी हमारी ख्याति एकदम धूल में मिल जाती है, ये भी द्वंद्व हुआ। कभी हमें बहुत पैसे मिल जाते हैं, कभी हम एकदम गरीब हो जाते हैं, ये भी द्वंद्व हुआ। सुख दुख, गरीबी अमीरी, सब प्रकार के द्वंद्वों में द्वंद्वों से वो रहित हो जाता है, उसको उसका फर्क नहीं पड़ता, वो समभाव रखता है सारे द्वंद्वों में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, वो जल्दी ही ये जो भौतिक भव बंधन है, भौतिक ये भव सागर है, उसको वो पार कर सकता है और मुक्त हो सकता है। तो उसकी पहली क्वालिटीज दो कौन सी है? ना तो कर्म फल से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है। तो इसे कहते हैं नित्य सन्यासी। ओके। सो कर्मयोग या कर्म संन्यास, इसके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो हो गया, नीचे क्या है? तो इसके बारे में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। कर्म फल का त्याग करो, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, इच्छा नहीं करने का। तो कर्म फल का त्याग कर दो लेकिन कर्म करते रहो। हाँ, इसका ये मतलब निकलता है। ठीक है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं। ये है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। ये हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हो चुके और उन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य की पदवी दी। क्यों दी? वे नाम पर यानी नाम यानी क्या? हरि नाम। नाम में उनकी इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी कि वे रोज 192 माला करते थे। आप सोचिए, हमको 1 माला, 2 माला, 4 माला करना भी कितना मुश्किल होता है, और वे सतत 192 माला किए बिना वो ना तो जल का एक बूंद लेते थे, ना अन्न का एक दाना लेते थे। हाँ, पूरा 192 माला करने के बाद फिर वे जल ग्रहण करते थे और प्रसाद ग्रहण करते थे। तो उनकी ख्याति बहुत फैल गई थी। और असली में वे थे, एक मुस्लिम घराने में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम की दीक्षा दी और वे नाम में इतने जुड़ गए कि उनके समान आज तक कोई नहीं हुआ, इतनी उनकी भक्ति थी। और तो और लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए उनके पास मतलब एक प्रोस्टिट्यूट भेजी थी। तो रात के समय वो आई और इनका नाम जब चल ही रहा था, वो प्रोस्टिट्यूट आई और इनको बोलने लगी कि हमसे बात करो पहले। तो इन्होंने बोला हाँ हाँ आप बैठ जाइए, मेरा जैसे ही ये खत्म होता है ना, नाम जपना खत्म होता है ना,
तो मैं आपसे बात करता हूँ। उनको बैठने दिया शांति से, और इनका नाम जब चलता रहा, जरा भी डाइवर्ट नहीं हुए। आप सोचिए कि स्वयं मोहिनी रूप से स्वयं शिव जी भी मोहित हुए थे। कितना बड़ा ये मोह होता है। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ये महानता है कि वे बिल्कुल विचलित नहीं हुए और अपना नाम जब उनका चलता रहा। तो वो थक हार के बहुत बोर होके फिर वो प्रोस्टिट्यूट चली गई। फिर दूसरी रात आई और फिर तीसरी रात आई, लेकिन ऐसा ही होते रहा। नामाचार्य हरिदास ठाकुर इतने दृढ़ निश्चयी थे कि उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उनके मन में जरा भी क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ या कोई मोह उत्पन्न नहीं हुआ। और इस प्रकार 3 रात जब वो प्रोस्टिट्यूट ने देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रहे हैं, इनका जो अविचल बिल्कुल नाम जब चल रहा है उसमें जरा सा भी अंतर नहीं आ रहा है, तब वो इतनी उनसे मतलब वो हो गई, इम्प्रेस हो गई उनसे कि उन्होंने खुद ने ही उनका शिष्यत्व ले लिया और वे फिर खुद ही नाम जप करने लगी। बताइए, यानी केवल उनको देखने से, उनका जप सुनने से, वो जो बेचारी निम्न स्तर की वो थी, औरत थी, उसमें भी इतना परिवर्तन आया कि उसने जाकर उनके चरण पकड़े और बोला कि मुझे आपका शिष्यत्व देना और लेना है, और आप मुझे भी ये नाम जप बताइए। उसके बाद वो भी नाम जप करने लगे। तो ये है हरिदास ठाकुर। तो ये है असली सन्यासी। उनको कोई चीज से आसक्ति थी ही नहीं, कोई चीज से आसक्ति नहीं थी। तो इनको कहा जाता है असली सन्यास। ठीक है ना। फिर भगवान आगे बताते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। ठीक है ना। हमने देखा है ना, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाया है, कमल का फूल है, कमल के पत्ते हैं और वे पानी में हैं। सॉरी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक मिनट है, मैं फिर से शेयर करती हूँ। हरे कृष्णा, ये क्या हुआ पता नहीं। स्टॉप शेयर। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कमल पत्र जो पानी में तैरते हैं, और कमल का फूल भी पानी में या कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का या पानी का इन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं रहता। ये एकदम स्वच्छ रहते हैं, है ना, एकदम स्वच्छ। पानी से या कीचड़ से इन पर कोई असर नहीं होता। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो कैसा होता है, वो कमल पुष्प के समान या कमल के पत्ते के समान होता है, जिस पर पाप कर्म कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकते, उनका कोई असर नहीं होता। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम कर्म फल का त्याग करें। कर्म तो करना है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म फल का त्याग करना है, भगवान के चरणों में त्याग करना है। और तब हमें ये सामाजिक जो आजू बाजू के जैसे कीचड़ रूपी हमारा कलयुग है, तो उसमें हम उतने ही अछूते रहेंगे जैसे कि कमल के पुष्प और कमल के पत्ते पानी से या कीचड़ से अछूते रहते हैं। वैसे ही हम भी अपने आजू बाजू के वातावरण से अछूते रह सकते हैं। तो कितनी महान बात है ये, है ना। ये प्रैक्टिकल बात है। और करना क्या है, हमें कर्म करना है, पूरी निष्ठा से कर्म करना है, किंतु उसके कर्म फल को भगवान को अर्पण कर देना है, बस इतना ही करना है हमें। ठीक है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हरे कृष्ण। हनुमान ने लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, है ना। उनको गुस्सा आया करके नहीं जलाया, उन्हें पता था कि गुस्सा, क्रोध कोई अच्छा नहीं होता, और क्रोध आया तो भगवान के कार्य के लिए आया, पर्सनल काम के लिए नहीं आया, है ना। तो हनुमान जी ने
लंका को भगवान राम को भेंट के रूप में जलाया, उनकी शक्ति के प्रदर्शन के रूप में नहीं, है ना, वो अहंकार में नहीं कि चलो अब मैं दिखाता हूँ रावण को, उसके लिए नहीं जलाया। उन्होंने इसलिए जलाया कि भगवान राम का एक सेवक अगर ये कर सकता है तो सोचो तुम रावण, तुम सोचो राम क्या कर सकते हैं। एक छोटा सा मैं सेवक हूं उनका, वो अगर तुम्हारी लंका में इतना उत्पात मचा सकता है तो तुम सोच लो मेरे स्वामी क्या कर सकते हैं। ये दिखाने के लिए हनुमान जी ने लंका को जलाया था, ना कि मैं कितना बलवान हूं देख लो, इसके लिए नहीं जलाया था, है ना। वह अपने कर्म के फल से नहीं जुड़े थे, हनुमान जी अपने कर्म के फल से नहीं जुड़े थे। इसने उन्हें तुरंत प्रभु की अगली सेवा में शामिल होने के लिए सक्षम किया, क्योंकि उनकी हर सांस प्रभु की सेवा के लिए थी। बहुत अच्छा है। हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरण कमलों में रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके, उससे अटैच नहीं होना। अटैचमेंट इज बैड, है ना। कोई भी चीज के प्रति हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए। तो जो भी कर्म फल भी मिले, कोई उपलब्धि हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, तो उसके असली हकदार कौन होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं। इसलिए तुरंत हमने उसको मन से बिल्कुल भक्ति भाव से भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, तब हम उससे अनासक्त होकर रह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रभुपाद जी का एक छोटा सा वीडियो है, हम सुनते हैं इसे। तो हमने देखा ये सारे हिप्पीज हैं। हाँ, हिप्पीज ने वो महामंत्र से इतने मोहित हो गए थे वे लोग कि उन्होंने एकदम प्रभुपाद जी के संग उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हाँ, कहाँ से हिप्पीज से वो हैप्पीज बन गए। हाँ, तब ये स्लोगन बहुत चला था कि हिप्पीज से हैप्पीज। सब लोग जो हिप्पीज कौन थे? बेसिकली वो लोग अच्छे संपन्न घरानों के बच्चे थे, लेकिन उनको वो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है उससे भी वे उकता गए थे कि कोई जीवन को उद्देश्य नहीं है, जीवन में क्या करना यही नहीं पता, बस पैसा है, खाओ पियो मौज करो। जैसे हम देखते हैं ना जानवरों में और हम में क्या फर्क है? वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। आहार, निद्रा, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। फिर भय, वो भी डरते हैं कोई ना कोई चीज से, हम भी डरते हैं, है ना। हम जानवरों को कोई अटैक करेगा इसका, या कोई शिकारी आ जाएगा इसका डर लगा रहता है। हमको क्या लगा रहता है? कोई चोर आएगा, कोई फ्रॉड करेगा, कोई हमारा प्रिय कोई चला जाएगा, हम उसको किसी को गंवा बैठेंगे, कोई ना कोई प्रकार का भय रहता है। और वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम लोग भी, मनुष्य भी बच्चे पैदा करते हैं। तो एक समान तो है जानवरों का जीवन और हमारा। तो फर्क क्या हुआ? हम मनुष्य बने हैं तो कुछ तो अंतर रहना चाहिए। हमको भगवान ने बुद्धि दी है एडिशनल, उनको तो बुद्धि भी नहीं है। तो फिर हमने करना क्या चाहिए? फिर एक्शंस तो अगर एक सभी की है, तो जो एडिशनल हमको वो दिया है भगवान ने, बुद्धि रूपी एक एडिशनल चीज दी है, तो हमको फर्क कैसे मानना चाहिए? तो उसका अगला श्लोक क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा। पशु और हम में वही सामान्य है, यानी कॉमन है। लेकिन धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो धर्म, हाँ, यानी धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म वही है जो भगवान का आदेश है। हाँ? धर्म वही है जो भगवान का आदेश है। तो भगवान के आदेश को समझ के, भगवान का आदेश यही रहता है कि सब बच्चे मेरे पास आ जाओ, तुम सब लोग मेरे से बिछड़ गए हो, तुम लोग सब लोग मेरे पास आ जाओ, बस यही एक भगवान की इच्छा रहती है। तो वो आदेश को हमने पालना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य
कि हमको गोलोक वृंदावन धाम जाना है चाहिए, जहाँ कृष्ण नित्य निवास करते हैं, है ना। तो ये हम में और पशुओं में फर्क होता है। हमको कम से कम हमारा जीवन का लक्ष्य मालूम हो और उस दृष्टि से हम काम करें तो हमारा अस्तित्व सफल हो गया है ना। हम कोशिश करते रहे, हो सकता है इस जीवन में हम गोलोक वृंदावन ना जा सके, लेकिन भक्ति की ये एक महानता है कि भक्ति अगर इस जीवन में अधूरी भी रह जाए तो अगला जीवन आपको मनुष्य का ही मिलेगा, और वो भक्ति जो है वो नष्ट नहीं होगी, वो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर रहेगी कहीं तो छुपी हुई, और फिर जैसा ही मौका मिला आप उसी लेवल से आगे चालू कर सकते हैं। अब आप इतना ज्ञान लेते हैं, हम लोग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, पीएचडी करते हैं, कोई कोई डॉक्टर बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं, लेकिन अगर उनकी मृत्यु हो गई, अगला जन्म उनको मनुष्य का भी मिला, तब भी उनको पढ़ाई कहाँ से चालू करनी पड़ेगी? KG1 से, ABCD लिखो, A लिखो, है ना, वहां से चालू करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ ये पिछले जन्म में सर्जन था बड़ा भारी, चलो इसको डायरेक्टली OT में ले चलो सर्जरी करने के लिए, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन भक्ति का ये फायदा है। भक्ति का क्या फायदा है? वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वो सुप्त अवस्था में हमारे अंदर रहती है, और भगवान हमें चांस देते हैं कि आप उस सुप्त अवस्था को जानो और वहीं से फिर प्रारंभ करो, ठीक है ना। तो ये भक्ति का एक बहुत ही बड़ा फायदा है। इसलिए हमने अपने जीवन का लक्ष्य एक समझना चाहिए कि हमें तो कृष्ण के धाम जाना है। इस जीवन में कोशिश करो, नहीं सक्सेसफुल हुआ कोई बात नहीं, अगले जन्म में आपको ऐसे घर में स्थान मिलेगा, ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां पर भक्ति पहले से ही है, तब अपनी सुप्त अवस्था की जो भक्ति है वो निकलेगी बाहर और आप वहां से प्रगति कर सकेंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से यानी समभाव से देखता है, ठीक है। विनम्र साधु पुरुष जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, तो वो जानता है कि मेरे अंदर भी परमात्मा है और सारे ही जीवों के अंदर परमात्मा है। हाँ, चाहे वो कोई भी रहो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, या एकदम निचले स्तर का जिनको जाना जाता है वो चांडाल हो। चांडाल यानी कौन? जो कुत्ते का मांस भी भक्षण करते हैं, उन्हें चांडाल कहा जाता है। तो इस प्रकार कोई भी उनके सामने आए तो वो जानते हैं कि इनका ऊपरी जो शर्ट है यानी उनका जो शरीर है और उनका जो बिहेवियर है वो चाहे अलग अलग हो, लेकिन उनके सबके अंदर परमात्मा का वास है, जैसे मेरे अंदर परमात्मा का वास है, ठीक है ना। तो इसलिए वे सबको समदृष्टि से देखते हैं। अब समदृष्टि से देखना यानी सबके साथ व्यवहार एक जैसा करना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण को नमस्कार करेंगे तो जाकर कुत्ते को भी नमस्कार करेंगे, तो चांडाल को भी नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे, ऐसा नहीं। जो व्यावहारिक जो व्यवहार है वो तो अलग रहेगा, लेकिन अंदर से वे पहचानते हैं कि सारे ही जीव एक समान होते हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का वास है। आत्मा और परमात्मा दोनों भी हमारे हृदय में सतत वास करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होगी यदि सभी का साथ मिल सके। इस विचारधारा को सार्वभौमिक भाईचारा कहा जाता है, लेकिन यह कहीं भी व्यवहार में नहीं देखा गया है। कारण यह है कि एक सामान्य सार्वभौमिक मार्गदर्शक या पिता को स्वीकार करने तक सार्वभौमिक भाईचारा एक का दूर का सपना है, एक दूर का सपना है। यानी यहाँ पर विचार ये बताया गया है कि अगर सारी ही दुनिया, जैसे यूनाइटेड नेशंस को स्थापन किया गया है, यूनाइटेड नेशंस क्यों स्थापन किया गया? जिससे कि एक दूसरे मतलब अलग अलग देशों में युद्ध ना हो, सब में मेल जोल करके सब लोग शांति से पूरी दुनिया रह सके। इसलिए ये बेसिक कंसेप्ट था यूनाइटेड नेशंस स्थापित करने के पीछे, है ना, कि उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और तब ये सबको पता चल गया था कि कोई भी युद्ध कितना विनाश कर सकता है, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग अनाथ होते हैं और सब सामाजिक स्तर सबका गिर जाता है।
तो ये सबको पता चल गया था, इसलिए अलग अलग देशों में युद्ध ना हो इस दृष्टि से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी। लेकिन हुआ क्या वैसा? नहीं, युद्ध वैसे के वैसे ही चालू है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि जब तक, देखिए, जब तक कोई एक कॉमन पॉइंट ना हो जिसको सब लोग माने, तो ऐसा कॉमन पॉइंट या कॉमन पर्सन या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जिसको सब लोग माने, तब तक शांति नहीं रह सकती, है ना। तो जैसे यूनाइटेड नेशन स्थापन हुआ तो सब उनकी कहानी, उनके कहा मानते हैं कि नहीं मानते, सब अपनी मनमानी करेंगे, फिर युद्ध होते हैं। वैसे जैसे एक घर है, वहां पिता है और उनके सारे पुत्र हैं, सारे पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, तब क्या होता है? सब कुछ अच्छे से चलता है, बिल्कुल झगड़ा झंझट नहीं होता। सपोज वो पिता को कोई मानता ही नहीं, फिर क्या होगा? फिर सारे भाई, मैं शक्तिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बात मानो, ऐसे करके सारों में झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ हम ये सोच सकते हैं कि एक्चुअली सारे ही जीवों के परमपिता कौन है? कृष्ण है। अगर सब लोग कृष्ण को मानने लग गए तब फिर क्या होगा? अरे कृष्ण नाराज हो जाएंगे, कृष्ण दुखी हो जाएंगे अगर हम अपने आप में भाईचारा नहीं रखेंगे। तो एक कॉमन व्यवहार जैसे ऐसा हो जाएगा कि केवल कृष्ण है, वो हमारा सब कुछ देख रहे हैं और वे परम पिता है, हमारा कॉमन थ्रेड वो है। ये जब अगर पूरी दुनिया में हो जाएगा तो नेचुरली ये सब झगड़े झंझट, ये तेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी एलओसी, ये मेरा, ये ऐसा सब कुछ बिल्कुल बदल सकता है। हाँ, पहले नहीं था ऐसा। क्यों? तब एक ही राजा हुआ करते थे। जैसे परीक्षित महाराज के समय पूरी पृथ्वी के राजा एक ही थे और बाकी छोटे छोटे मतलब वो दिए थे, जैसे एरियाज किसी किसी को अलग अलग छोटे छोटे राजाओं को दी थी, लेकिन क्यों? कि वो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो जाए। लेकिन टॉप मोस्ट एक ही थे, परीक्षित महाराज। तब कोई युद्ध का सवाल ही नहीं होता था, है ना। कौन किससे युद्ध करेगा, क्योंकि सारे ही परीक्षित महाराज के अंडर में थे। तो वैसी अगर परिस्थिति आ जाए तो आज के यानी कृष्ण भावनामृत जो है वो हमारे पूरे ही दुनिया में शांति लाने का सामर्थ्य रखती है, लेकिन उसका प्रचार होना चाहिए सारे ही दुनिया में। सारी दुनिया वो हो जाएगी अगर शांति स्थापित हो जाएगी, अगर इस कृष्ण भावनामृत का ठीक से सारे ही दुनिया में प्रसार हो जाएगी। ठीक है। अब आगे भगवान बोलते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, है ना। भौतिक इंद्रिया क्या करती है? थोड़ी देर के लिए कोई सुख प्राप्त करती है, लेकिन अल्टीमेटली वो दुख का कारण बन जाता है। हाँ, जैसे हमें मिठाई पसंद है तो हम बहुत मिठाई खाने लगते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमारी जीभ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, हम मीठा खा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है? उसके कारण हमें दुख ही प्राप्त होगा। हाँ, तो इस प्रकार कोई भी भौतिक इंद्रियों का हम जब भोग विलास में लगेंगे तो उससे प्राप्त जो होगा वो दुख ही होगा। तो बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। ठीक है ना। कोई भी सुख हम भोगते हैं तो सुख का आदि भी है, जब आदि होगा यानी स्टार्ट होगा तो एंड होना ही है। तो जब सुख का प्रारंभ होता है तभी समझ लो कि इसका ये खत्म होने वाला है। जैसे हमने नई कार खरीद के लाई, बहुत हैप्पी, आहा क्या चमचमाती नई कार है, एकदम लेटेस्ट मॉडल है ना। लेकिन ये जान लो कि ये सुख जो है ये टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 4 दिन बाद उसको कोई स्क्रैच मार के जाए। आपने तो अच्छे से पार्क की हुई है गाड़ी, लेकिन किसी ने आकर जानबूझ के उसको स्क्रैच मारा, डेंट आ गया, तो हो गया, दुख का कारण बन गया। आप ढूंढते रह जाओगे उस व्यक्ति को, ढूंढ के भी क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो आपको वो सुख देने वाली चीज ने अल्टीमेटली क्या दिया? दुख दे दिया। उसके बाद आपको हमेशा चिंता लगी रहेगी, अरे मैंने यहाँ कार पार्क की है, कोई उसको डेंट तो नहीं मारेगा फिर से, कोई उसको स्क्रैच तो नहीं मारेगा फिर से, कोई मिरर तो तोड़ के नहीं ले जाएगा। बस चिंता का कारण बन गया, है ना। तो कोई भी आप इमेजिन करो, कोई भी जो इंद्रिय सुख होता है तो वो अल्टीमेटली पहले थोड़ी दिन थोड़ा सा सुख देता है,
लेकिन उसके बाद आपको दुख का कारण बन जाता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है ना, तो वो इससे ना तो आनंद का वो करते हैं और ना ही दुख का, तो इसमें वो रममाण ही नहीं होते हैं, ठीक है ना, उसमें वे आसक्त ही नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं, देखिए। तो ये एक प्रकार का कीड़ा है, देखिए। तो इसकी आंखें जो है ना, जैसे हमारी इंद्रियां है, 5 इंद्रियां हैं, इन लोगों की, कीड़ों की भी कुछ कुछ इंद्रियां होती है जो बहुत तीव्र सुख चाहती है। तो ये कीड़ा जो है ना, इसको लाइट से बड़ा अट्रैक्शन है, उसको वो चमचमाता लाइट बड़ा पसंद है। कभी कभी हम दिया लगाते हैं, है ना, तो उसके ओर भी वो आकर्षित होता है। और लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, जब वो दिए के पास 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 मंडराता है, थोड़ी देर के बाद उसका शरीर ऐसा क्षीण होता है कि वो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। तो उसकी इंद्रिया कौन सी थी? ये आंख। आंख के लालच में, आंख के सुख के लालच में वो अपनी मौत को इन्वाइट करता है, ठीक है। दूसरे पिक्चर में क्या दिखाया है? हिरण। हिरण को एक प्रकार का साउंड बहुत पसंद है, आवाज। हाँ, तो उसका, उसकी इंद्रिय है, तीव्र इंद्रिय कौन सी है उसकी? कान। तो शिकारी क्या करते हैं, हिरण को पकड़ना है ना, तो क्या करते हैं, एक प्रकार का साउंड निकालते हैं, एक प्रकार की सीटी होती है, या मुंह से ही निकालते होंगे। वो आवाज से वो हिरण इतना अट्रैक्ट होता है कि वो खींचा चला आता है, और जैसे ही शिकारियों के पास में आता है तो वो जाल बिछाए रहते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। तो इसकी इंद्रिय कौन सी वीक है? इसकी इंद्रिय है कान, एकदम वीक है ना। अब ये एक कीड़ा है, भृंग। तो ये क्या करता है, इसको ये स्मेल बहुत पसंद है। नाक, इसकी नाक बड़ी तीव्र है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है, वो फूलों के पराग चुनने के लिए जाते रहता, शाम हो जाती है, वो फूल ऐसे बंद हो जाता है, तब वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ही अटक जाता है और मर जाता है। तो इसका इंद्रिय स्ट्रॉन्ग है, कौन सा? नाक, स्मेल का इंद्रिय, ठीक है ना। और यहाँ पर मछली बताई गई है। मछली को जीभ, उसकी जीभ बड़ी तीक्ष्ण रहती है, उसको खाने को चाहिए। तो वो मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटा सा कुछ उसको ललचाने के लिए कुछ अन्न या कुछ टुकड़ा, ऐसे अन्न का टुकड़ा ऐसे आंकड़े में लगा करके लटका देते हैं पानी में। वो पानी के सहारे वो स्मेल जाती है और वो रस भी जाता है अन्न का, तो उसको तुरंत पता चलता है यहाँ कहीं तो भी खाना है, तो वो उसकी तरफ आती है। लेकिन होता क्या है, वो खाने के साथ जो कांटा रहता है ना, वो उसको पकड़ लेता है, और इस प्रकार वो मछली पकड़ने वाले उसको पकड़ लेते हैं। तो ये 4 इंद्रिय हो गए यहाँ, आंख, कान, नाक और जीभ, ये 4 हो गई। और 5वां ये है उदाहरण बताया ना, ये अपने सेक्स डिजायर का बताया है। तो हाथी के सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल रहती है। तो वो क्या करते हैं, शिकारी मादा हथनी को एक जगह बांध के रखते हैं, तो ये उसके पास आने को दौड़ता है, लेकिन हथनी के थोड़े ही पहले शिकारी क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा करके रखते हैं और उसको कवर करके रखते हैं हरे पत्ते से। तो हाथी को पता नहीं चलता, वो दौड़ते दौड़ते आता है और फिर वो गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार ये इंद्रिय जो है, इंद्रिय हमें दुख का कारण होती है ना। इंद्रिय सुख जो है वो दुख का कारण होती है। तो हमारे पास तो 5 इंद्रिय बड़ी तीव्र है ना। ये तो एक एक ही इंद्रियों की शिकार है। हमारे पास तो, मनुष्य के पास तो 5 इंद्रिया जो है वो बड़ी ही तीव्र होती है। तो इसलिए हमको इनसे बहुत बच के चलना चाहिए। न तेषु रमते बुधा, हाँ, उनमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इंद्रिय सुख हमें ले डूबेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सब इंद्रिय सुख का बताया है और समाज कैसे फिर बुराई की तरफ जाता है वो बताया है। ठीक है, अब ये आखिरी का श्लोक है 5वें अध्याय का। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो इस श्लोक को शांति सूत्र भी कहा जाता है। शांति सूत्र में 3 चीजें बताई कि किस प्रकार हम शांति प्राप्त कर सकते हैं।
कौन सी 3 चीजें बताइए? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये पहली चीज। फिर सर्वलोक महेश्वरम, ये दूसरी चीज। और तीसरी क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम। हाँ, तो भगवान के बारे में ये 3 चीजें बताई हैं कि भगवान कौन है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सारे ही यज्ञों के और तपस्याओं के परम भोक्ता कौन है? भोक्ता यानी एंजॉयर। तो परम भोक्ता कौन है? सारे ही यज्ञ और तपस्याओं के केवल परमेश्वर है। फिर सभी लोगों के स्वामी कौन है? सभी लोगों के तथा देवताओं के भी परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा कि सारे ही जीवों के उपकारी एवं हितैषी मित्र कौन है? तो ये कृष्ण है, ये तीसरा। ये 3 चीजें अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी। ये शांति सूत्र कहलाता है। तो कैसे रहेगी शांति? शांति कैसे रहेगी? हम जो भी काम करते हैं, जो भी नियत कर्तव्य करते हैं, तो हमारे मन में अगर पता है कि इसका एंजॉयर कौन है? कृष्ण है, सो हम अपना कर्तव्य अच्छे से करेंगे, मन में शांति रहेगी कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। फिर दूसरा क्या है? सारे ही लोगों के स्वामी कौन है? मैं तो इतने से जमीन के टुकड़े का मालिक होकर मैं अपने आप को बहुत अहंकारी मान रहा हूँ, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, तिनका भी नहीं है। ये तो सारे लोग किसके ओनरशिप किसकी है? सारे ही लोगों के, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, नर्क लोक हो, पाताल लोक हो या मतलब पृथ्वी लोक हो, इन सभी लोगों के स्वामी कौन है? ओनर कौन है? कृष्ण है। तो मुझे क्या करना है? ये छोटी सी जमीन और उसका मैं बहुत अपने आप को ग्रेट मान रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, है ना? ये मालूम होना चाहिए। और तीसरा, मेरे हितैषी मित्र कृष्ण है, उनको मेरी फिक्र है, तो मेरे साथ कुछ बुरा होगा ही नहीं। ये जब हम मन में ठान लेंगे तब क्या होगा? हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं, हमारे मन में शांति रहेगी, है ना? कि मुझे कोई संकट के से डरने की जरूरत ही नहीं है। मेरे तो परम हितैषी मित्र, जैसे कोई बोलता है ना, अरे मेरे तो वो चीफ मिनिस्टर जो है ना, वो तो मेरे काका है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे को कोई डर नहीं लगता। तो हम तो बोल सकते हैं, भाई वो परमेश्वर जो है ना, वो तो मेरे परम मित्र है, वो तो मेरे सबसे वेल विशर है, हितैषी मित्र है वे मेरे, तो मुझे किस बात का डर है ना? किस बात की चिंता मुझे? तो ये जब मन में रहेगा तो हमें हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी। तो इस प्रकार है ये शांति सूत्र। ठीक है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, इसको आप लोग रख लीजिए। ठीक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बस ये श्लोक अगर आपको मालूम है ना, तो आप इसको रटते रहिए। कोई भी संकट आता है रटिए उसको, कोई भी काम करता है रटिए इसको, है ना? तो फिर क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं कौन सी छोटी चीज के लिए चिंता करता हूँ, वो है ना मेरा परम मित्र, है ना, परम हितैषी मित्र बैठा है ना, वो सब ठीक कर देगी, है ना? तो ऐसा जब हमारे मन में दृढ़ विश्वास हो जाएगा ना, तब हमको कोई चिंता ही नहीं रहेगी, हमारे मन में हमेशा शांति रहेगी। ठीक है, सो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस मानव शरीर का उचित उपयोग करे, है ना? मैंने जैसे बताया ना, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में पूरा जीवन मत निकालिए, है ना? इस मानव जीवन का अच्छा सदुपयोग करिए। तो जैसे आपके पास सोने की ब्रिक है, तो आप उसको क्या करोगे? पेपर वेट के जैसा उपयोग करोगे क्या? पेपर वेट बना लोगे आपके सोने की ब्रिक का? नहीं, उसको सोने का मूल्य हम जानते हैं, है ना? तो हम उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, उसको पहले तो सहेज करके अंदर रखेंगे, उसकी केयर लेंगे, है ना? चोरी ना हो जाए, डाका ना पड़ जाए, और उससे कुछ मतलब उसका जैसे ही वैल्यू बढ़ती है तो हम सोचेंगे हाँ ये तो अच्छा अप्रिशिएट हो गया है, चलो इससे हम पैसे भी बना सकते हैं, उसका योग्य उपयोग करेंगे हम। टेबल अपना पेपर वेट की जैसा तो नहीं करेंगे, ठीक है ना? सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग सांसारिक अर्थ भोग के बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। वास्तविक सुख क्या है? वास्तविक सुख है जब हम भक्ति में लगते हैं, अपने आप ही हमारे हमें बहुत सुख की प्राप्ति होती है। और जब हम जानते हैं कि कृष्ण से हमारा अविनाशी ऐसा शाश्वत ऐसा संबंध है और हम कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण हमारा हितैषी मित्र भी है, कृष्ण हमारा सब कुछ है ना? कृष्ण से ही हम सारी वस्तुएं उद्भूत है
सारी वस्तुएं निकली हैं, हम भी कृष्ण के ही अंश है। ये जब हम जान लेते हैं, भक्ति में जाते हैं, कृष्ण के धाम जाने का प्रयत्न करते हैं, तब हम सुखी होते हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करे, ये आज का एकदम एक टेक अवे पॉइंट है। इसको आप लोग सब लोग ध्यान में रखें। ठीक है, मानव जीवन को वेस्ट नहीं करें। ठीक है, तो यह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कर्मयोग से मुक्ति, है ना, कर्मयोग के द्वारा मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है, ये यहाँ पर जाना जा सकता है। कृष्ण भावना में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जा सकता है। यानी कृष्ण भावनामृत क्या है? भक्ति है। भक्ति यानी कृष्ण भावनामृत। और भक्ति के लिए जाते समय ज्ञान योग बीच में पड़ता है। ज्ञान योग के माध्यम से हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जाना। क्या है, कहाँ पर है? पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। ठीक है, शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। शुद्ध जीव क्या है? भगवान के अंश रूप में ईश्वर का उनका अंश है हम। हाँ, तो जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स, हम पूर्ण हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स क्या है? हमारे बॉडी के अंश हैं। तो बॉडी के अंश किसके लिए काम करते हैं? पूर्ण के लिए, है ना। अंश किसके लिए काम करता है? पूर्ण के लिए। वैसे ही वे पूर्ण है, हम अंश है, तो हमने किसके लिए काम करना चाहिए? पूर्ण के लिए। पूर्ण कौन? कृष्ण। अंश कौन? हम, जीवात्मा। ठीक है ना। तो अंश ने पूर्ण के लिए काम करना स्वाभाविक है, वही करना चाहिए। और उसी बात को हम भूल गए हैं, इसलिए भौतिक जगत में गोते खा रहे हैं। ठीक है। तो शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। हम प्रभुत्व जताते हैं कि ये मेरा, ये तेरा, है ना, मैं ऐसा, मैं इतना बलवान, ये मैं इतना बुद्धिमान, ये सब हम प्रभुत्व जताने को देखते हैं माया के ऊपर। लेकिन उसके कारण ही हम भगवान से छटक गए हैं, दूर हो गए हैं। और यही हमारा सभी दुखों का, सभी कष्टों का बेसिक कारण है, मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। कितना सुंदर बताया है ना। यानी यही रहते हुए भी, भौतिक जगत में रहते हुए भी हम अगर कृष्ण भावनामृत में अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप कौन सा? कि हम कृष्ण के अंश मात्र है ना। कृष्ण के अंश हैं हम लोग, हम ऐसे वैसे नहीं है, उसके अंश है हम, है ना। तो वो दिव्य स्वरूप हमारा अपने आप ही प्रकट होता है। ठीक है, तो ये कृष्ण भावनामृत का फायदा है, सबसे बड़ा फायदा। ठीक है, तो अब ये 5वें अध्याय का सारांश क्या बोलता है? संन्यास या कर्मयोग क्या अच्छा है? अर्जुन ने पूछा है। तो क्या भगवान ने क्या जवाब दिया? यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते। वो नहीं, तो उन्होंने पहले इसमें ये प्रश्न पूछा है, फिर दूसरे श्लोक में भगवान ने उनका उत्तर दिया है कि कर्म योगो विशिष्यते, है ना। कर्म त्याग करने से कर्म योग ज्यादा अच्छा है, कर्म योगो विशिष्यते। फिर तीसरे और प्रश्न क्या था, टॉपिक्स क्या थे? निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है ना। निष्काम कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो कुर्वन्नपि न लिप्यते से, जो हमने कमल के फूल का उदाहरण देखा है ना।
तो कैसा व्यवहार रहना चाहिए? अनासक्ति से हम रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे कमल का पुष्प पानी में या कीचड़ में रहते हुए भी उससे लपेटा नहीं जा सकता, उससे गीला नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो आखिरी श्लोक था ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस विचार से अगर हम अपना कुछ भी कार्य करते हैं दिन रात, अगर ये श्लोक हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहेगा तो हमारे मन में अपने आप शांति रहेगी। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति से ही शांति सूत्र कहते हैं। तो चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ। अच्छा, किसी ने पूछा है ये प्रश्न, 1 मिनट में पढ़ती हूँ। अच्छा प्रश्न है। अरे हाँ, आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न। माता जी क्या करूं, मेरे पास कोई डिवोटी एसोसिएशन भक्ति में भक्तिमय वातावरण या इस्कॉन मंदिर नहीं है। किसी का प्रश्न है ये, जो नहीं दे रहा हूँ चैट में। माता जी आप लोग पढ़ सकेंगे कि जरा सा, क्योंकि मुझे जरा ये नेविगेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। चैट में लिखे हुए प्रश्न पढ़ेंगे क्या माता जी? एडमिन माता जी। हाँ, किसी ने लिखा है, माता जी क्या करूं, मेरे पास कोई डिवोटी एसोसिएशन भक्तिमय वातावरण या इस्कॉन मंदिर नहीं है, प्लीज हेल्प कीजिए। वेरी गुड। ये बहुत लोगों के साथ ये समस्या है कि घर में कोई भी भक्ति में नहीं है, घर में बिल्कुल वातावरण नहीं है और डिवोटी एसोसिएशन नहीं मिलता। तब आपने क्या करना चाहिए? तब आपने ऐसा करना चाहिए, आप तो भक्ति में रहो लेकिन उसको दिखाइए मत। आप अपना काम थोड़ा जल्दी निपटा लीजिए, माला जप करने का या पढ़ने का वगैरह, और आप सबको ना भगवान को कुछ प्रसाद चढ़ा के, वो प्रसाद आप बिना किसी को बताए, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं कि ये प्रसाद खाओ, जरूरत नहीं है। वो लोग भक्त नहीं है ना, उसका आदर नहीं करेंगे। आप उनको बस ये, चलो आज हलवा बना है, चलो आप खाओ, आप खाओ, सबको खिलाइए, है ना। कुछ भी फल लाते हैं, चुपचाप से भगवान के सामने वो करके और फिर सबको फल खिलाइए। वो जो प्रसाद होता है ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। धीरे 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 वो क्या करता है कि मन परिवर्तन होने लगता है। इसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैंने महसूस किया है इस बात का, कि प्रसाद खिलाओ, एकदम जल्दी से नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में धीरे धीरे आप देखोगे कि सबका मन परिवर्तन होने लग गया है। तो ये एक बात है। दूसरा, थोड़ा सा घर में जैसा वातावरण, आप अगर चैंटिंग करती है ना, थोड़ा सा घर के सेंटर में आके करिए, तो वो वाइब्रेशंस जो है दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना, तो वो जो वाइब्रेशंस है ना, उससे भी घर के वातावरण में फर्क पड़ता है। फिर छोटी मोटी काम ऐसे करिए कि थोड़ा सा कहीं कृष्ण की फोटो लगा दी, बिना बताए, मतलब किसी को हर्ट किए बिना कृष्ण की फोटो लगा दी, कहीं छोटी सी कृष्ण की मूर्ति रख दी, थोड़ा सा फूलों से उसको डेकोरेट किया, तो धीरे धीरे ये चीजें है ना, उनका मन परिवर्तन होने लगता है कि अरे वाह सुंदर फूल है, फूल के बहाने वो कृष्ण को देखेंगे तो सही, है ना। फूल सुंदर है इसलिए वो कृष्ण को देखेंगे, वो कृष्ण को देखने के लिए फूल, मतलब फूल अपने आप में दिख जाएगा ऐसा नहीं, ठीक है वैसे ही सही, कृष्ण को देखेंगे तो सही। ऐसे करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा आप प्रयत्न करिए, और किसी से भी घृणा नहीं करना, किसी को नीचा नहीं देखना, अरे ये तो भगवान पे, उनमें भक्ति नहीं, ठीक है, हर एक का टेम्परामेंट अलग होता है, हर एक के गुण अलग होते हैं, है ना। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके गुण के अनुसार उनका वर्तन होता है, उनका पिछला जन्म, अनेक जन्म अलग अलग संस्कार लेकर आता है, तो हर व्यक्ति अलग होता है। तो किसी को नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना कि हाँ उनका भी जीवन अच्छा हो जाए, सफल हो जाए। तो इसके लिए इस प्रकार से आप मदद कर सकते हैं, शांति से रहकर, हाँ, किसी से घृणा नहीं करना, जैसा भी व्यक्ति हो किसी से घृणा नहीं करना,
ये तो समझ लेना कि हर एक के मन में परमात्मा का वास है, तो जैसा भी है व्यक्ति वो परमात्मा का वास उसके अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा है, अनंत सिंह प्रभु ने पूछा है, माता जी माला थैली के अंदर ही क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? एक तो हम दुनिया को बताना नहीं चाहते कि हम कैसे माला कर रहे हैं, ये हमारी पर्सनल है, बहुत पर्सनल चीज है जप करना, तो हम किसी को दिखाना नहीं चाहते। फिर दूसरा, वो शुद्ध रहती है, हम अगर थैली में नहीं रखेंगे ना, यहाँ वहां रख देंगे तो कहीं अपवित्र जगह पर भी चली जाएगी, कहीं गिर जाएगी। थैली में रहेगी तो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो साफ सुथरी रहेगी, तो उसका एक प्रकार से आदर भी हो जाता है माला का। और वो हमको पब्लिक करना ही नहीं है, थैली के अंदर रहेगी तो हम अपना कर सकते हैं, उसमें शर्माना नहीं है। प्रभुपाद जी तो सब जगह जाते थे, माला जप करते हुए जाते थे, उनकी थैली गले में लटकी हुई रहती थी, सारे ही भक्त लोग ऐसा करते हैं। लेकिन उसको एक प्रोटेक्शन भी होता है, माला को धूल वगैरह नहीं लगती है, कहीं गंदी जगह पर कुछ लगता नहीं है, वो एक अच्छी बात होती है, इसके लिए हम थैली में रखते हैं। आगे का देखती हूँ। माता जी अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें? माला जप करके इंद्रियां अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी, और आप अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, जैसे भगवद गीता। तो ये जैसे जैसे अब हमारा ज्ञान बढ़ता है ना, अपने आप आसक्ति सब कम कम होने लगती है। ठीक है, तो माला जप और यानी ये सारी भक्ति में क्रियाएं सभी, यानी एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो इम्पोर्टेंट है। फिर श्रवणम तो बहुत काम करता है, आप YouTube में तो इतना इजीली अच्छे अच्छे वो मिल जाते हैं, इस्कॉन के बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है, तो उनको आप सुनिए। रोज प्रभुपाद का एक लेक्चर आधे घंटे का होता है, प्रभुपाद के अनेकों लेक्चर्स YouTube पर है, तो एक लेक्चर, एक नियम बना लीजिए कि एक लेक्चर मैं सुनूंगा रोज का, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये सब भक्ति में जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं ना, अपने आप अपनी आसक्ति सब कम हो जाती है, इंद्रियों पर कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, आगे देखती हूँ। किसी ने पूछा है, हाँ ये डिवोटी एसोसिएशन का मैंने बता दिया। कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाए? वही है सब, कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ेगा जब आप माला करने लग जाएगी। माला का नियम ये है, ये बहुत जल्दी से होता नहीं है ऐसा, लेकिन माला का नियम ये है कि जब हम माला जब करते हैं तो मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, हरे कृष्ण, ये हमें ध्यान पूर्वक कानों से सुनने हैं। हाँ, तो उधर पूरा ध्यान कंसंट्रेशन रहेगा ना, तो मन में इधर उधर के विचार आएंगे नहीं, और फिर अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। अरे किसी ने लिखा है, माता जी आज क्लास नेटवर्क इशू के कारण पूरा नहीं हो पाया है, क्या करें? अच्छा, यानी आप नहीं सुन पाए क्या? आर्यन प्रभु ने लिखा है, आप नहीं सुन पाए क्या? मेरी तरफ से तो जा रहा था ना। ठीक है जी, माता जी लिखा उन्होंने, तो ठीक है, आपको पीपीटी तो मिल ही जाती है। मैं रिकॉर्डिंग प्राप्त करने की कोशिश में हूँ, अभी तक मुझे मिल नहीं रही है रिकॉर्डिंग्स जब मिलने चालू हो जाएंगे ना, तो मैं इस पर दे दूंगी, ग्रुप में दे दूंगी क्लास की रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, हरे कृष्ण। पूजा माता जी ने पूछा है, श्री कृष्ण हर युग श्री कृष्ण हर युग में कोई ना कोई अवतार जरूर लेते हैं ना, तो इस कलियुग में कौन सा अवतार लेने मतलब एक तो कलियुग का अवतार हो गया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और दूसरा अवतार होने वाला है, वैसे तो बहुत सारे अवतार हो गए हैं, बुद्ध भी आए थे, भगवान बुद्ध भी आए थे, और शंकराचार्य शिव जी के अवतार थे, आदि शंकराचार्य। फिर सबसे आखिरी में अवतार होने वाला है कल्कि का। तो कलयुग के अंत में जब बहुत ही समाज एकदम ही निचले स्तर पर होगा, उससे नीचे जा नहीं सकते हैं, इतने निचले स्तर पर आएगा, तब सभी का विनाश करने के लिए, असुरों का सभी का विनाश करने के लिए कल्कि का अवतार लेने वाले हैं भगवान। और ये सारे अवतारों की सूची, मतलब
इन सारे अवतारों के बारे में लिखा हुआ है भागवतम में, समझे ना, एक एक अवतार के बारे में लिखा है, जो प्रमुख प्रमुख है सारों के बारे में लिखा है। बहुत अच्छा है भागवतम, आप लोग पढ़ना चालू करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा लगता कि बस और कुछ नहीं करो। ठीक है। फिर किसी ने पूछा है एकादशी व्रत कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताइए। एकादशी का व्रत बहुत ही सिंपल होता है, उसमें सिर्फ अन्न ग्रहण नहीं करना है। तो फिर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई निर्जला भी करता है लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई केवल फल खा के करता है, कोई केवल पानी पीकर करता है, या कोई साबूदाना वगैरह जो उपवास की चीजें होती है वो भी खा के करते हैं। मैं तो वैसे करती हूँ। सिर्फ पिछला वाला जो था ना, निर्जला एकादशी ही थी वो, तो उस दिन मैंने निर्जला किया था। तो जनरली जो अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं उतना करें, और उसका मतलब पूरे दिन में अन्न नहीं खाना है, ग्रेन्स एंड पल्सेस नहीं खाना है। ठीक है ना, जैसे दाल चावल रोटी ये चीजें नहीं खाना है। तो व्रत में क्या क्या चलता है उसकी सूची आपको वैसे इस्कॉन के कोई वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और वैसे घर में भी आप लोगों को पता ही होगा। तो और दूसरे दिन पारणा का टाइम होता है, द्वादशी को एक पारणा टाइम करके आता है, जैसे वो 6 से लेकर 10 बजे तक का अराउंड रहता है। हर जगह का अलग रहता है, जैसे बेंगलोर का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, थोड़े थोड़े कुछ मिनट से। और उस टाइम में फिर आपको अन्न ग्रहण करना है, उसी समय छोड़ना है। अगर वो टाइम के बदले दूसरे टाइम में आपने छोड़ा तो कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता। तो इसलिए वो पारणा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। माता जी, मैं लहसुन प्याज खाती हूँ, बट मैं माला जप करना चाहती हूँ, तो क्या मैं कर सकती हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल माला जप कर सकते हैं। केवल आप तुलसी माला ना लें, दूसरी साधारण सी माला लेकर आप जरूर जप चालू करें। जप के लिए वैसा कोई नियम नहीं है, धीरे धीरे अपने ही मन से आपका प्याज लहसुन खाने का मन हट जाएगा। ठीक है, और फिर छोड़ दीजिए, जब छोड़ देंगे तब आप तुलसी माला ले सकते हैं। ओके। एकादशी व्रत क्यों एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, और क्यों, और इससे क्या होता है? एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया जाता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा व्रत कहा जाता है। 15 दिन में एक बार आता है, यानी महीने में 2 बार। ठीक है। और तो और ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है एकादशी व्रत करने का, और अभी साइंटिफिक एक रिसर्च हुआ है, उसमें बताया गया है कि 15 दिन में एक बार अगर हम ग्रेन्स एंड पल्सेस ना खाए तो उसका हमारे शरीर पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। हाँ, बहुत पॉजिटिव है, अपने हेल्थ के लिए वो बहुत ही अच्छा है। ये हमारे पूर्वज इतने हजारों साल पहले बोल के गए, और उसका एविडेंस अभी साइंस के माध्यम से भी मिल रहा है। तो हमारे जो पुरातन नियम वगैरह है ना, वो बहुत ही साइंटिफिक है एक्चुअली। तो कोई तो भी मैंने पढ़ा था इसके बारे में, डीएनए स्ट्रक्चर में एक पार्ट ऐसा है कि जो मतलब जो एक्टिव नहीं रहता, डॉर्मेंट रहता है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्गेविटी पर बहुत पड़ता है। तो जो एकादशी का व्रत करता है ना, तो वो जो डॉर्मेंट डीएनए का फैक्टर है उस पर वो एक्ट करता है, और उससे लॉन्गेविटी बढ़ती है और हेल्थ स्टेटस भी बढ़ता है। ऐसा वो रिसर्च का कुछ है। ठीक है। तो एकादशी व्रत का फायदा मैंने बताया, एक तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होते हैं, दूसरे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, हमारी उम्र भी बढ़ती है। ठीक है। क्या बनाना लीव्स पर रखकर भोग लगा सकते हैं? जी जरूर लगा सकते हैं बनाना लीव्स पर, लेकिन वो तो लगा सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। हम लोग थाली में लगा देते हैं, लेकिन वो थाली सेपरेट रखते हैं, उसको कोई वापरता नहीं है। ठीक है। लड्डू गोपाल की पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करें, नियम क्या क्या है? नियम तो बहुत साधारण है इसके। एक अच्छा सा छोटा सा जगह उनके लिए, साफ सुथरी जगह रखें, उनको स्थापित करें, और रोज नहला के और हल्दी कुमकुम ऐसे चढ़ा करके कुछ वस्त्र आप पहना सकते, फूल चढ़ाइए, तुलसी जरूर चढ़ाइए,
है ना। ऐसा करके उनकी पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए। अब प्राण प्रतिष्ठा वगैरह तो वो पंडित जी आकर कर सकते हैं, अगर आप वैसे ही चालू करना चाहते हैं तो वैसे भी चालू कर सकते हैं। इस्कॉन में गुरु दीक्षा के क्या नियम है? सबसे पहले नियम तो यह है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, 4 नियामक तत्व होते हैं इस्कॉन के, बिल्कुल बेसिक, वो तो फॉलो करना ही है। कौन से हैं? उसमें नो मीट ईटिंग, यानी आप मांस भक्षण नहीं कर सकते। दूसरा है नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेल सकते। तीसरा है नशा नहीं कर सकते, नो इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन में चाय कॉफी भी आती है, चाय कॉफी भी नहीं ले सकते। प्याज लहसुन तो नहीं है। और चौथा है नो इलिसिट रिलेशंस, यानी विवाह बाह्य संबंध नहीं रख सकते। ये 4 तो बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स है इस्कॉन के। और इसके अलावा 16 माला जप करना आवश्यक है। 16 माला, हाँ, दिन में रोज 16 माला जप करना आवश्यक है। तो ये कुछ है दीक्षा प्राप्त करने के लिए बेसिक नियम, ठीक है। और इसके अलावा फिर इस्कॉन के जैसे ये ऑनलाइन कोर्स चल रहा है ना, वैसे ही दूसरा बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो इस्कॉन है, इस्कॉन मैंगलोर की तरफ से भी हो रहा है, वो रोज मतलब होते रहता है। तो वो जब भी होए तो वो ज्वाइन करके फिर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। चाय कॉफी में क्या प्रॉब्लम है? चाय कॉफी में भी एक प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है। जब हम चाय कॉफी नहीं पीते तो बेचैन हो जाते हैं, तो क्या है वो एक एडिक्शन हुआ। इसलिए वो छोड़ देते हैं। कोई भी चीज के बंधन में नहीं रहना है, ठीक है। तो चाय कॉफी भी एक बंधन उत्पन्न करते हैं, इसलिए हम वो छोड़ देते हैं। ओके, मैंने थोड़े बहुत देखे हैं। हरे कृष्ण माता जी, मैं भगवत गीता और अन्य बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे भूलने की आदत है, कैसे सही होगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूलते हैं। आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप वो याद रहेगा। और श्रवणम, मैंने बताया ना, इसके बारे में सुनिए, सुनने का बहुत ज्यादा परिणाम होता है। पढ़ने से भी ज्यादा सुनने से हमको याद रहता है। तो आप सुनिए, इस बहुत सारे लेक्चर्स है यूट्यूब पर, प्रभुपाद जी के स्वयं के हैं और भी दूसरे बहुत सारे वक्ताओं के हैं। तो आप जैसे कुछ पढ़ते हैं तो उसी चैप्टर को आप सुन लीजिए, आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। माता जी, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं, क्या हो गया? मैं देख नहीं पा रही हूँ ये मैसेजेस सब। एकादशी, हाँ, अभी देख। किसी ने पूछा है आत्मा एंड परमात्मा में फर्क क्या है? ओके, आत्मा और परमात्मा में, आत्मा हमारा इंडिविजुअल आत्मा है, हर एक जीव का एक आत्मा है। लेकिन परमात्मा जो परमेश्वर अंश स्वरूप में सभी जीवात्माओं के अंदर है, परमात्मा, तो परमात्मा इज द ऑब्जर्वर एंड मतलब उपद्रष्टा एंड अनुमंता, अनुमति देने वाला, और उपद्रष्टा है ना ऑब्जर्वर। इस रूप में हमारे अंदर वो भी आत्मा के साथ बैठे हैं। इसकी तुलना शास्त्रों में इस प्रकार की है कि एक ही डाली पर 2 पक्षी बैठे हैं, लेकिन उसमें से एक पक्षी कैसा है? वो फल खा रहा है, इधर उधर देख रहा है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम कर रहा है, और दूसरा केवल उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये है परमात्मा। वो मतलब भगवान के 3 स्टेजेस है भगवान को जानने की, मैंने पहले भी बताया था आपको। पहली स्टेज है ब्रह्मन स्टेज, हाँ, तो जिसमें एकदम जैसे सूरज की किरणों का प्रकाश रहता है, उस प्रकार वो ब्रह्मन स्टेज है, एकदम वेग दिखता है हमें, है ना। वो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है परमात्मा, और तीसरी स्टेज है भगवान, जो षड ऐश्वर्य युक्त भगवान, जो श्याम सुंदर रूप में मोर पंख का मुकुट पहन करके जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वो भगवान, तीसरी स्टेज। तो जो बीच वाली स्टेज है वो हर जीव में
आत्मा के साथ परमात्मा का वास होता है। और वो केवल यानी जब एडवांस स्टेज में हम भक्ति में जाते हैं तब हम सुन सकते हैं परमात्मा के आदेश भी, जैसे हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके तरफ थोड़ा मार्गदर्शन मिलता है। वो अपने अंतरात्मा जिसे कहते हैं ना, वो परमात्मा स्वरूप में परमात्मा ही हमें एक प्रकार से आदेश देते हैं, सावधान करते हैं कभी। लेकिन कब? जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो तो ये परमात्मा हर जीव में है, हर जीव में है। ठीक है, आगे देखते हैं। माता जी आप लोग अगर चैट पढ़ के सुनाए तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग रहा है। बहुत सारे तो हो गए हैं। श्री कृष्ण हरयुग में, हाँ, श्री कृष्ण हरयुग में कोई ना कोई अवतार लेते हैं। किसी कोई बात मतलब बोल करके प्रश्न पूछना चाहता है तो अच्छा है, मुझे पढ़ने में जरा दिक्कत हो रही है क्योंकि वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं। ये कोई पूछ रहे हैं, माता जी मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं भक्ति मार्ग में आ गया हूँ, लेकिन पेरेंट्स को इससे लेकर बहुत कंफ्यूजन है और माला करने देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स को चिंता होती होगी, लेकिन एक तो उनको बताना चाहिए कि ये इससे मेरा जो कुछ, उनको करियर के बारे में चिंता होगी कि अरे ये भक्ति में चला गया तो इसका करियर का क्या होगा, ये चिंता होगी। तो एक तो उनको ये बताना चाहिए कि इससे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो जो मैं 8 घंटे में पढ़ाई कर सकता हूँ, अगर मैं माला जप करूंगा तो वही कंसंट्रेशन से मेरी वो पढ़ाई मैं 3 घंटे में, 4 घंटे में, मैक्स 5 घंटे में अच्छी तरह से कर सकूंगा। तो वहां के समय बचा करके हम भक्ति में जा रहे हैं। हाँ, तो उसका नुकसान नहीं होता है क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ठीक है, और बाकी जगह से हम समय बचा सकते हैं, जैसे टीवी देखने में वेस्ट करते हैं टाइम, या फालतू ही गप्पे मारने में, प्रजल्पा जिसको बोलते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, है ना, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। तो वो सब टाइम बचा के हम भक्ति में डाल सकते हैं और उससे हमारा जीवन तर जाएगा। इतनी बात पक्की है ना। आप लोग अगर वर्बली पूछे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पढ़ने में मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है। दोनों माता जी नहीं है क्या अभी? दोनों भी निकल गई है, इसके लिए कोई बता नहीं पा रहा है। अभी किसी का प्रश्न बचे हैं क्या? मैं रिकॉर्डिंग देने की कोशिश में हूँ, मैं भी कांटेक्ट में हूँ मंदिर से, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा। जब आएंगे रिकॉर्डिंग्स तो मैं सबको प्रोवाइड करूंगी ग्रुप में। चलिए, मुझे लगता है सबके प्रश्न खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो हम, ये क्या है माता जी, जिन लोगों को इस ज्ञान का पता नहीं तो फिर उनका मानव जीवन बेकार बेकार है, बेकार हो जाएगा। हाँ, तो देखिए मैंने बताया ना आप लोगों को, अपना जीवन कैसा, आगे का जीवन कैसा रहेगा। ये बहुत लोग क्या बोलते हैं, बस हम मरे दुनिया डूबी। तो अपना ये एंड नहीं है, ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। तो हमारा अगला जन्म होना है, उसके अगला जन्म होना है, उसका अगला जन्म होना है। तो ये जन्म में हमारी इच्छाएं और हमारा कर्म डिसाइड करती है अगला जन्म हमें कौन सा मिलने वाला है। लेकिन ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो है ना, ये अत्यंत कष्टदायक है। कोई कितना भी बोले, ये बहुत कष्टदायक है। हमारा जीवन जब जो है, हमें बीमारियां होती है, हमें बुढ़ापा आता है, और भी आजू बाजू के कष्ट है। 3 प्रकार के दुख हमें मिलते हैं। कौन से? आध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका। यानी एक तो
खुद के शरीर को दुख होता है, कोई तकलीफें आती, बीमारियां आती, सब कुछ आता है। और हमारे विचार, हमने अरे बाप रे 5 साल पहले मुझे उसने इतना अपमानित किया था, इसका दुख हम लेकर बैठते हैं और उससे हमारी मानसिक बीमारियां चालू हो जाती। ये सब होता है अपने खुद के कारण, ये अध्यात्मिका दुख। हाँ, फिर दूसरा है अधिभौतिका और तीसरा है अधिदैविका। अधिभौतिका यानी दूसरा कोई पर्सन हमें आके मारे, हिट करे, या जैसे मच्छर आके हमें काटे और मलेरिया हो जाए, है ना, सांप आकर काटे, तो ये दूसरा जीव कोई हमें दुख देता है, क्लेश देता है, तो वो अधिभौतिका। और तीसरे प्रकार का दुख होता है जो अधिदैवी का, जो देवताओं के रूप में हमारे पास आता है। जैसे अर्थक्वेक हो गया, घर टूट गया या इंजुरी हो गई, है ना, या फिर बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, घर बह गया, तो उसमें कष्ट है। तो ये 3 प्रकार के दुख हमें सतत झेलने पड़ते, कोई ना कोई प्रकार का दुख। तो ये जीवन जो है, भौतिक जीवन जो है, ये कष्टप्रद है, इसको पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। ये है तकलीफदायक, इसलिए हमको ऊपर जाना है। लोग बोलेंगे अरे मैं तो आराम से जी रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, ये झूठ, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। या तो उसकी बुद्धि मंद है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कितने कष्ट है। हाँ, कम से कम अपनी स्थिति को तो जानो पहले कि हम कितने कष्ट में हैं, उसके बाद हम ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। तो इस फैक्ट को हमने पहले तो जान लेना चाहिए कि ये जो है भौतिक जगत, इसको भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। ये शब्द भगवान ने भौतिक जगत के लिए दिए। तो ये दुखों का आलय है, जैसे देवालय होता है, ये दुखों का आलय है, दुखालय, और अशाश्वत, टेम्पररी है। तो इससे हमें निकलना है, उसके लिए ये पहले बेसिक मालूम हो जाए, तब हम कष्ट करेंगे ऊपर जाने के लिए। कष्ट क्या है, वो बड़ा सुखदायक कष्ट है, भक्ति के मार्ग का बहुत ही सुखदायक है। तो वो रास्ता हमें अपनाना ही चाहिए। तो जो लोग इसे नहीं अपनाएंगे वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कोई ना कोई जन्म लेते रहेंगे, है ना, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। तो हमें तो कोशिश करना है, हमें इससे बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बहुत हो गया। हाँ, हम यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है, कोई बोल सकता है, अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप लोग सभी लोग म्यूटेड है क्या? ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही बस। वाचाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। कल फिर से मिलेंगे। हरे कृष्ण।